हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी सितंबर 2025 में बैठने वाले स्टूडेंट्स की। लेकिन कहीं ना कहीं मन में आपको एक डर सता रहा होगा, सर पूरा सिलेबस तो खत्म हो गया, पूरी पढ़ाई खत्म हो गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सर सब भूल गए। सर क्या हम एक महीने में पूरा पावरफुल रिवीजन कर सकते हैं? जब पढ़ रहे थे तो कॉन्फिडेंस 90+ लाएंगे, 100 में 100 लाएंगे। कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आगे पीछे होता रहता है। और उसका रीजन दोस्तों ये है कि आपको लग रहा है आप अपनी पढ़ाई से बहुत लंबे समय तक डिस्कनेक्ट हो गए। पूरा पढ़ाई में इतना लगे रहा कि रिवीजन नहीं कर पाया। एंड गाइस, नाउ दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर रिवीजन। और आपको ऐसा लग रहा होगा इतना वॉल्यूमिनस सिलेबस है सर, इतने सारे सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट, इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट सिलेबस। मैथ्स का बहुत सिलेबस वॉल्यूम है, अकाउंट्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, वास्ट है। आपको लॉ भी आपको याद रखना है। सो गाइस, हियर इन दिस वीडियो, टेंशन मत लो, मैं आपको देने वाला एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल, जो आपको ऐसा फील होगा अरे हाँ, ये तो बहुत इजीली अचीवेबल टारगेट है। और दोस्तों मैं वीकली आपको टारगेट का टाइम टेबल देने वाला हूं और आप बहुत आराम से अपना पूरा रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस गाइस। एंड गाइस, बिफोर यू स्टार्ट दिस वीडियो, मेक श्योर आप नीचे कमेंट करना, आई विल क्रैक सितंबर 2025 एग्जाम विद फुल कॉन्फिडेंस। चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला मैं वीकली आपको टारगेट देता हूं और आप मुझे पहला एक और प्रॉमिस भी करोगे कमेंट सेक्शन में, अमन सर आई प्रॉमिस आई विल अचीव दिस टारगेट, आई प्रॉमिस आई विल अचीव माय टारगेट्स। जब आप ये लिखते हो ना तो मैनिफेस्ट भी होता है दोस्तों, और कहीं ना कहीं आप दिमाग को एक मैसेज देते हो कि तुझे करना है। दोस्तों मैं मान के चलता हूं दोस्तों, आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक दो दिन आपका जो भी टारगेट्स है, क्लासेस चल रही है, कुछ हैवी लोड चल रहा है, आप खत्म कर लोगे। मंडे से आपने अपना रिवीजन शुरू किया। फर्स्ट वीक में दोस्तों मैं आपको एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल देता हूं। आप बड़े टॉपिक से शुरू करिए जिसका वेटेज है 15 दिन। आप मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस को 3 दिन दीजिए, इक्वेशंस को फिर आप 2 दिन दीजिए। जैसे पहले दिन आपने क्या कर लिया, लीनियर इक्वेशन कर लिया, क्वाड्रेटिक का नेचर ऑफ द रूट्स कर लिया, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस और क्यूबिक आपने सेकंड डे कर लिया। रेशियो प्रपोर्शन को एक दिन दीजिए। मैंने हर वीक में आपका ऐसा प्लान किया है दोस्तों, जहां पे एक बड़ा टॉपिक आ रहा है, एक मीडियम टॉपिक आ रहा है और एक या दो आपके छोटे टॉपिक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने फर्स्ट वीक में आपने 2 बड़े सब चैप्टर्स को खत्म किया, रेशियो प्रपोर्शन खत्म किया, और आपने एक लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर खत्म कर लिया, डायरेक्शन सेंस दोस्तों, एक दिन में। आपको ऐसा लगेगा एक वीक के बाद, अरे यार ज्यादा कुछ किया नहीं, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कितना सारा टारगेट अचीव हो गया। क्योंकि ये टॉपिक्स दोस्तों काफी वेटेज कंटेन करते हैं। एंड गाइस, आपको अगले वीक में जाने का मोटिवेशन मिल जाएगा। आपको ये मेक श्योर करना है कि किसी भी वीक का टारगेट आपका ड्रैग ना हो, आप सेम डे अपना टारगेट को अचीव करके सोएं। जैसे मैंने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में आपको 3 दिन कहा है, अब ये आपको पहले प्लान करना पड़ेगा कि फर्स्ट डे मैं क्या करूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट, डेप्रीसिएशन। सेकंड डे में करूंगा प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू एंड सिंपल इंटरेस्ट। थर्ड डे में क्या करूंगा, एन्युटी एंड एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी। जो भी है ये आपको अपने हिसाब से प्लान करना पड़ेगा एज पर योर अवेलेबल टाइम। ठीक है, सो दिस इज अ टारगेट फॉर द फर्स्ट वीक। सेकंड वीक में दोस्तों आप शुरू करिए फिर से एक बड़े टॉपिक से, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। फिर मैंने तीनों टॉपिक इजी ऐड किए, क्योंकि पता है ये कौन सा वीक है, ये सेकंड वीक में वेरी हाई चांसेस कि स्टूडेंट्स की या तो क्लासेस कंक्लूड हो रही होंगी, या तो कुछ चैप्टर सब्जेक्ट्स आपके चल रहे होंगे, मे बी अकाउंट्स वगैरह चल रहा होगा। बट इस डेट पर दोस्तों हमारे जितने भी लाइव वाले स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोग पूरे क्लासेस फ्री हैं। आज मैंने सिलेबस कंक्लूड कर दिया, हमारे 2 छोटे टॉपिक्स बचे हैं, वो भी हम 1 तारीख से लेकर 4 तारीख को खत्म कर लेंगे। अब दोस्तों इस वीक में आप पूरी तरीके से फ्री हो सकते हैं, और हो सकता है थोड़ा बहुत बिजी भी रह सकते हैं। एक बड़ा टॉपिक करिए 3 दिन में, इनइक्वालिटीज एक दिन, इंडाइसेस करिए और सेट करिए। सेट रिलेशंस फंक्शन एक साथ ही करो ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास एक दिन बचेगा स्पेयर में। कुछ भी आगे पीछे हुआ, आप पिछले का टारगेट ड्रैग होकर आ गया, मैंने ये वाले वीक में आपको एक स्पेयर दिन दिया, मार्जिन दिया है, कुछ भी आगे पीछे होता है तो आप इसको सेव कर लो। यदि मान लेते आपका स्पेयर डे बचता है, इसको यूज करना अपने अगले टारगेट्स के लिए। ठीक है, चलिए गाइस, दिस इज अ वीक टारगेट फॉर द सेकंड वीक। देखो बहुत आराम से आप बोलोगे अरे सर एक ही तो बड़ा टॉपिक है, एक स्टूडेंट चाहे तो इस पूरे टॉपिक को एक दिन में रिवाइज कर सकता है। पर ये मैं मान के चल रहा हूँ आपको बाकी सब्जेक्ट्स का भी रिवीजन का प्रेशर है, तो आप एक दिन में मैथ्स को कितना टाइम दोगे, 2-2.5 घंटे दोगे। आप लॉ पढ़ रहे हो, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, इको पढ़ रहे हो, मैं ये मान करके आपका एकदम प्रैक्टिकल टाइम टेबल सेट कर रहा हूँ। यदि आप कायदे से रिवीजन फॉर्मेट में आ जाते हैं इन दिनों में और आपकी क्लासेस का टेंशन नहीं है, तो आप आराम से इसको पूरा एक ही दिन में कर सकते हैं। फिर भी मैंने आपको 3 दिन दिया है, स्प्लिट करिए। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्ड, नंबर, ज्योमेट्री को एक दिन में कर लिया, थ्योरम्स वाले को अगले दिन कर लिया, अलजेब्रिक किया, अल्टरनेट नॉन अल्टरनेट ट्रिक्स किया, एडिशनल क्वेश्चन बैंक किया, हमारे क्वेश्चन बैंक का, एंड वी आर डन। स्प्लिट करिए, जितना टाइम अलाउ करता है करिए, पर थोड़ा फास्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं गाइस। इसके बाद आता है हमारा थर्ड वीक। थर्ड वीक इज वेरी क्रूशियल गाइस। ये वाले वीक में जनरली आप फ्री रहने वाले हैं, राखी के बाद देखिए आपके सारी क्लासेस खत्म, सब खत्म है, मैं भी आपका रिवीजन ही शुरू करने वाला हूँ। ये वीक में आप टॉपिक शुरू करिए, सीक्वेंस एंड सीरीज। देखिए हर वीक की शुरुआत मैंने बड़ा टॉपिक से शुरू किया है, और जाते जाते तक आपको लाइट वीक में ट्रांसफर कर दिया। देखिए फिर रिलेशंस एंड फंक्शन दो एक दिन दिया है, और एक दिन में हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ गाइस, ब्लड रिलेशन एक छोटा टॉपिक है, 2 घंटे में क्या 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। एंड गाइस मैंने यहाँ पे ऐड किया है प्रोबेबिलिटी। देखिए स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत आप कर ही रहे हैं, एमओसीटी एमओडी आप घसीट घसीट के चाहो चाहे ना चाहो पढ़ के रिवाइज हो जाता है।
आप यदि ड्रैग करते प्रोबेबिलिटी बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, और आप टाइम नहीं निकाल पाते, आप स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत ही करिए दोस्तों प्रोबेबिलिटी से। पीएनसी का लिंकेज है प्रोबेबिलिटी में, पीएनसी हमारा ये वाले वीक में हो गया, तो यहाँ पे थर्ड वीक में आप सबसे पहले शुरुआत करिए प्रोबेबिलिटी से। कहीं भी दिक्कत आ रही है गाइस, प्रोबेबिलिटी का रिवीजन वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर है, आप उसको रेफर कर सकते हो। चलिए गाइस, नाउ गाइस वीक 4 पे आ जाते हैं, अगेन अ वेरी क्रूशियल वीक। देखिए अब यहाँ पे करिए, ये पूरा वीक समर्पित कर दीजिए आप स्टैटिस्टिक्स को। मैथ्स आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया 3 दिन में, उसमें मैंने आपका लॉजिकल रीजनिंग बीच बीच में डाल करके वो भी खत्म करवा दिया। गाइस एमओसीटी, एमओडी, कोरिलेशन, रिग्रेशन, गाइस देन यू हैव थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये वीक दोस्तों आपको इतनी मोटिवेशन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आपके एग्जाम पास आ चुके रहेंगे। सो गाइस कवर द टॉपिक्स इन, आप ये वाले टॉपिक्स पूरे इस वीक में कवर कर लीजिएगा, आराम से आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक दिन पूरा एमओसीटी 3 घंटे में हो जाएगा, एमओडी 2 घंटे में, कोरिलेशन 2 घंटे में, रेग्रेशन 2 घंटे में, और थ्योरेटिकल को लगेंगे गाइस, मैंने वो थ्योरेटिकल को 3 दिन दिया है। 3 दिन मतलब यहाँ पे भी चाहूँ तो आपको 2 दिन में खत्म करना चाहिए। एक दिन में बाइनोमियल, एक दिन में पॉइजन, एक दिन में बाइनोमियल और पॉइजन, और एक दिन में नॉर्मल। गाइस यहाँ भी आपका एक स्पेयर डे आप चाहो तो बचा सकते हो, ठीक है। पर मैं आपको फ्रीडम दे रहा हूँ, कुछ भी आगे का ड्रैग होकर के आया तो आप ये कर सकते हो। कुछ बच्चे को थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा लेक्चर देखने की इच्छा हो जाती है कभी कभी, तो गाइस मैंने 3 दिन दिए, 3 लेक्चर की तो क्लास ही है, आप पढ़ने बैठोगे तो 3 दिन में पढ़ सकते हो, बट यू हैव टू रिवाइज इन डिटेल। चलिए गाइस, नाउ देयर इज अ 5th वीक दोस्तों, अभी भी हमारा अगस्त खत्म नहीं हुआ है, हमारे पास अभी जुलाई के भी दिन हमने यूज किए। गाइस ये भी बड़ा क्रूशियल वीक है। इंडेक्स नंबर छोटा चैप्टर, ये पूरा मैं आपको रट्टा करवा दूंगा दोस्तों, इसका टेंशन मत दीजिए। नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग काफी लाइट कर दिया मैंने इस वीक को दोस्तों, और यहाँ पर मैंने आपको 3 दिन की मार्जिन दी है। यदि आप पूरे इस वीक में देखोगे तो 5 वीक्स में मैंने 1 वीक का पूरा मार्जिन ऐड किया, 4 से 5 दिन मैंने आपको मार्जिन के ऐड किए हैं। एंड ट्रस्ट मी, हियर यू आर डन विथ योर सिलेबस। आपको शायद पता भी नहीं लगा, पर मैंने सारे एलआर के टॉपिक्स ऐड किए, सारे मैंने स्टैट्स के टॉपिक ऐड किए, मैंने सारे मैथ्स के टॉपिक ऐड किए। 2 चैप्टर ऐड नहीं किए, वो है कैलकुलस, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, वो मैं करवाऊंगा। सर आपका तो वैसे पूरा बूस्टर रिवीजन आने वाला है, यस, ये मैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए कह रहा हूँ, आप इतना करके रखिए, आप रिवीजन के भरोसे मत बैठिए, वो तो आएगा ही, वो सेकंड रिवीजन है, मेरे साथ जो करोगे वो आपका सेकंड रिवीजन है। मतलब जब मैं मैथमेटिक्स और फाइनेंस का रिवाइज कराऊंगा तो मुझे पता होना चाहिए स्टूडेंट्स ने एक बार कर लिया, मेरा जो रिवीजन है वो सेकंड रिवीजन है, प्रैक्टिस बैच जो है वो आपका थर्ड रिवीजन है। सो दिस इज द फर्स्ट रिवीजन, दैट इज अ सेल्फ स्टडी रिवीजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको अचीव करना है। गाइस उम्मीद करते हो ये टारगेट आपको दिख रहा होगा, सर कितने कम कम टारगेट है, बहुत इजीली मैनेजेबल है। अब आपका थोड़ा डर और आपको जो टेंशन होता है वो कम हो गया होगा। कभी कभी होता है कोई पुश कर देता है, कोई हमें हमारा होमवर्क करके देता है, कोई मैं कहता है भाई तुझे इतना करना बाकी मैं फिर पूछूंगा, तो मैं आपको एक बड़े भाई के रूप में टारगेट दे रहा हूं, आपको ये कवर करना है और फिर दोस्तों आपको आगे बढ़ना है। सर मैं कितना कवर करके फोन करूं, कई बार मुझे बच्चे बोलते हैं, मैं कह रहा हूं आप इतना कवर करके अगले वीक का टारगेट अचीव करो, सेकंड वीक का टारगेट अचीव करो, और अपने आप से पूछो किया नहीं किया, आइडियल बैठे हो, नहीं कर पा रहे, नहीं हो रहा, ये रीजंस का नहीं, सर मैं कोशिश करता हूं होता नहीं, इन सब चीजों से बाहर निकलो। अमन सर रिवीजन करते वक्त ये वाला हमारे पास पता है 2 हफ्ते और बचेंगे स्पेयर में, मैं इसमें आपको थर्ड रिवीजन भी ऐड करवाऊंगा। गाइस ये मैंने इसमें कुछ भी, मैं आपको मान के चल रहा हूं, हमको सितंबर के लिए कुछ रखना ही नहीं है, हमको अगस्त में सब खत्म कर देना। गाइस वी आर नॉट कीपिंग एनीथिंग फॉर दिस वीक, ये पूरा मैंने खाली रखा है। 5 हफ्ते में आराम से पूरा रिवीजन करो, डिटेल में रिवीजन करो। अभी भी आपको पढ़ के नहीं हुआ है, एंड इफ यू आर लुकिंग सर 5 वीक्स में क्या कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं हो रही, यू कैन गो फॉर AK47 बैच, ये लास्ट है। इसके अलावा फिर मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप कोई भी क्लास रेफर करो, वो टाइम भी निकल जाएगा। नाउ गाइस हियर वी हैव कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए व्हेन यू आर स्टार्टिंग द रिवीजन। दोस्तों आपको ना कभी भी ना रिवीजन के वक्त में कोई नई बुक नहीं उठाना चाहिए। आपने अभी क्वेश्चन बैंक जो फॉलो किया, मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं, कॉन्सेप्ट हैंडबुक से फटाफट पढ़ने पलटा और क्वेश्चन बैंक करने बैठ गया, पढ़ने पलटा क्वेश्चन बैंक करने बैठ गया। दूसरा सर पीवाईक्यू क्या कह रहा है, टॉप 10 चैप्टर्स, पूरे चैप्टर्स के पीवाईक्यू लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस बैच में काफी कुछ करवाऊंगा। तो गाइस टॉप 10 चैप्टर्स मैंने लिखवाया भी है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, पीएनसी, इक्वेशंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, पीएनसी हो गया, एमओसीटी, एमओडी, प्रोबेबिलिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस। अब एलआर को पूरा छोड़ दो, एमओसीटी, एमओडी, प्रोबेबिलिटी, कोरिलेशन, रिग्रेशन हो गया। आपको टोटल मारोगे 10 चैप्टर आते हैं, ये 10 चैप्टर का वेटेज 60+ है, तो आपने 60+ की आपने पीवाईक्यू कर लिया, बाकी का क्वेश्चन बैंक और मोर देन सफिशिएंट है। इन सभी क्वेश्चन बैंक में मैंने 3 सोर्स से क्वेश्चन टैप किए हैं, मॉड्यूल, पीवाईक्यू, एमटीपी। तो यदि आप क्वेश्चन बैंक भी करके जाते हैं तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। बट दिस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ऑफ 10 चैप्टर्स विल गिव यू द कॉन्फिडेंस कि आप नए क्वेश्चंस को भी डील कर सकते हो। दैट्स व्हाई ऐड दिस। अमन सर रिवीजन करते वक्त यदि मान लेते हैं हमको लग रहा है कैसे किक स्टार्ट करें, कुछ क्लिक ही नहीं कर रहा, गाइस ट्रस्ट मी, यू कैन रेफर दिस 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियोस जो कि आपको योर मैथ्स बडी ऐप में आपको मिल जाएंगे।
गाइस आप उसमें जाइए रिवीजन के सेक्शन में और वहां से वन शॉट रिवीजन का सहारा लेकर के आप रिवाइज करिए, बट मेक श्योर वीडियो को देखने के बाद भी आपको पूरी चीजें अपने आप लगानी है। यदि आपको किक स्टार्ट करने में दिक्कत आ रही है तो गाइस इसके साथ साथ मैं कंक्लूड कर दूं, मेरा एक पूरा बूस्टर रिवीजन सीरीज बहुत जल्द यूट्यूब पे आएगी, जिसका पूरा शेड्यूल मैं आपको दूंगा। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल, इसके साथ हम टेस्ट सीरीज को मर्ज करेंगे रिवीजन के साथ, उसका भी शेड्यूल पूरा यूट्यूब पे रिलीज होगा, तो उसका टेंशन लेना मत। गाइस आई होप आपको ये प्लानर काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना। गाइस दिस इज योर मैथ्स बडी अमन खेड़िया। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए दोस्तों। सितंबर अटेम्प्ट आपका है और मुझे पूरा भरोसा आप इस पे फोड़ के आने वाले हो। यदि आपको भी भरोसा है तो कमेंट में जरूर करना, अमन सर आई विल अचीव माई टारगेट। सी यू गाइस, बाय एवरीवन।